तो गाइस आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिकल डीबी है और इसमें यहाँ पे आरसीसी भी लगी हुई है और ये कुछ एमसीबी है। तो एमसीबी का क्या पर्पज होता है, आरसीसीबी का क्या पर्पज होता है। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि आरसीसीबी कैसे काम करती है और उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो आज हम यही लाइव टेस्ट करने वाले हैं और उसे क्यों लगाते हैं। आज उनका ये डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। या कुछ लोग इस फील्ड में काम करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने नाम तो सुना है कि आरसीसी भी होती है, लेकिन आरसीसी भी कैसे काम करती है, कैसे टेस्ट करते हैं, उनको नहीं पता। अगर आपके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, बेसिक सिस्टम से आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसकी टेस्टिंग खुद अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे कर सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हैं जैसे कि इसका लेआउट है, तो सबकी हमने लेबलिंग की है, कंप्यूटराइज से लेबलिंग की हुई है। और आज टेस्टिंग करेंगे हम इस सर्किट की। L3 डाइनिंग रूम, इस एरिया को ये फीड करता है। इस तरीके से हमने पूरे डीबी की लेबलिंग की हुई है और हर एक स्विच बोर्ड को भी हमने लेबल किया हुआ। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे एक स्विच बोर्ड है और इसका नाम दिया है L3। तो इस तरीके से जितने भी बोर्ड हैं हमारे सारे इंटीग्रेटेड हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन मेंशन है, जिससे कि ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में इजी रहे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, वेरीफाइड है, टेस्टेड है। तो सर्किट नंबर L6 ड्राइंग रूम। ओके, तो गाइज आरसीसीबी टेस्टिंग के लिए कुछ यहाँ पे मैंने मटेरियल अरेंज किया है। ये डब्बा है प्लास्टिक का जो कि इंसुलेटेड है। मेटल का डब्बा यूज नहीं करना है, मेटल का कोई भी कंटेनर यूज नहीं करना है। ये एक 3 पिन टॉप है जिसमें 3 वायर लगे हुए हैं, ग्रीन फॉर ग्राउंड, ब्लू फॉर न्यूट्रल, रेड फॉर फेज। तो गाइज इनको हमने इस तरीके से टाई किया है कि आपस में ये शॉर्ट नहीं हो। आगे पीछे रखा है और थर्ड पोजीशन पे रखा है हमने ग्राउंड को। तो जब हम पानी में डिप करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में हम ये टेस्ट करेंगे। एक छोटा सोल्डरिंग वायर है, इसको भी यूज करेंगे। आप देखना कि टेस्टिंग में इसको कैसे यूज करते हैं। तो गाइस टेस्टिंग परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है कि कोई भी चीज बाईपास नहीं करनी। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये टेस्टिंग नहीं करें, या किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में आप ये टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं जो इस काम को अच्छी तरीके से जानता हो। यू नीड टू फॉलो ऑल द सेफ्टी नॉर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज। अगर आपके पास डेडिकेटेड आरसीसीबी और एमसीबी टेस्ट करने के इक्विपमेंट हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो गाइस ये जो पिन है ये लाइन की है और ये न्यूट्रल है और ये वाली पिन जो है ग्राउंड है। तो गाइस आप देख सकते हो इस डब्बे में हमने थोड़ा पानी लिया है। पानी की हेल्प से हम ये टेस्टिंग करने वाले हैं, यानी कि सर्किट को शॉर्ट करेंगे। डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो होता है हार्मफुल होता है और एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट कभी भी शॉर्ट ना करें। अगर इन केस करंट फ्लो करता है तो इसमें वाटर सेक्रीफाई करेगा, यानी कि वाटर या तो हीट होगा या एवोपरेट होगा, इसलिए हम वाटर का यूज कर रहे हैं। जो डायरेक्ट शॉर्ट करते हैं उसमें बर्निंग होती है, डायरेक्ट शॉर्ट करके कभी भी टेस्टिंग ना करें। तो गाइस सामने देख सकते हो हमने एक कैमरा और माउंट किया है यहाँ पे, जिससे कि जब ट्रिपिंग होगी तो वो एक्टिविटी को कैप्चर कर सके। पहली कंडीशन में हम पानी की हेल्प से इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम यानी फेज के साथ ग्राउंड शॉर्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है दोनों कंडीशन में। तो गाइस थर्ड कंडीशन में फेज एंड न्यूट्रल को शॉर्ट करके देखेंगे, फिर देखते हैं आरसीसीबी ट्रिप होती है या एमसीबी ट्रिप होती है। तो गाइस सबसे पहले हम न्यूट्रल और फेज को डिप करेंगे। ओके, और स्विच ऑन करता हूं। तो गाइस देखा कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ। ओके, अभी हम इस वायर को और ज्यादा पानी में इंसर्ट करेंगे। स्विच ऑन है और मैं इसे और ज्यादा डिप करता हूं। तो अभी देखो जैसे ही मैं ग्राउंड वायर को पानी में डिप करता हूं तो आपने देखा इमीडिएट आपकी क्या ट्रिप हुई, आरसीसीबी ट्रिप हुई है, एमसीबी नहीं। ओके, तो गाइस देख रहे हैं ये एक सोल्डरिंग वायर है। क्या सोल्डरिंग वायर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसकी हेल्प से हम इसे शॉर्ट करेंगे और इसको भी हम पानी में डिप करेंगे जिससे कि कोई हार्म ना हो। इन केस एनर्जी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, तो उसमें पानी ही गर्म होता है, क्योंकि जब हम दोनों को शॉर्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है किसके थ्रू, पानी के थ्रू। तो पानी हीट होता है, जब पानी हीट होता है तो डायरेक्ट इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए शॉर्ट सर्किट नहीं होता। एमसीबी तब ट्रिप करती है जब रैपिडली करंट फ्लो हो। अब हमने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है तो रैपिडली करंट फ्लो होगा जिससे कि आपकी एमसीबी ट्रिप करेगी, और इसको हमें पानी के अंदर रखना है जिससे कि कुछ हार्म ना हो। तो गाइस हमने वायर डिप कर दिया है। तो जैसे मैं स्विच ऑन करता हूं देखते हैं क्या होता है। L3 पर फोकस करना गाइस, जो सर्किट नंबर L3 एमसीबी है। तो देखा गाइस, तो गाइस देखा अभी हमने टेस्टिंग की और हमारी L3 डाइनिंग रूम की जो एमसीबी थी वो ट्रिप हो गई। अभी मैं इसको रिस्टोर करता हूं, स्विच ऑन करता हूं।
तो अभी मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो गाइज आपने देखा हमने किन किन स्टेप को फॉलो किया और किस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप होती है, किस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप होती है। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड में हमेशा एमसीबी ट्रिप होगी और करंट लीकेज में हमेशा आपकी आरसीसीबी ट्रिप होगी इन केस ऑफ करंट लीकेज या आपको शॉक लगता है। तो गाइज आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि आरसीसीबी ट्रिप करती कैसे, उसका काम कैसा होता है, इसका फंक्शन क्या है। तो गाइज आप इसमें देख सकते हैं 3 फेज 1 न्यूट्रल है, राइट। जब भी आप किसी लोड को एनर्जाइज करते हो तो 3 फेज हो सकता है और सिंगल फेज भी हो सकता है। सपोज करो आपने सिंगल फेज यूज किया, ओके, तो यहाँ से एक फेज आया और एक न्यूट्रल है, राइट। जब आप कोई भी लोड एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या करंट ड्रॉ करता है। तो इसके थ्रू कुछ करंट ड्रॉ होगा, लेकिन वो करंट वापस इस न्यूट्रल के थ्रू आना चाहिए, यानी कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। तो ये क्या आरसीसी भी कंपेयर करती है कि आपने कितना करंट ड्रॉ किया और कितना वापस इसको दे रहे हैं, यानी कि पूरा सर्किट होता है ऐसे। अगर उस सर्किट में कहीं ब्रेकेज है, सपोज करो आपका करंट आया लेकिन लीकेज हो गया, कहीं ग्राउंड हो गया या किसी ह्यूमन की बॉडी को टच हो जाता है, तो जब यहां से करंट ड्रॉ होता है तो वापस इसको नहीं मिलता, तो तब आरसीसी भी कंपेयर करती है और जैसे ही वो डायग्नोस करती है कि इसमें डिफरेंस है, कुछ डेल्टा है, देन इमीडिएट ट्रिप कर देती है। आरसीसी भी फ्यूज से, आइसोलेटर स्विच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इमीडिएट एक्ट करती है और एज ए सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बहुत बेस्ट इक्विपमेंट है। तो आप अपने सिस्टम में कहीं भी आरसीसी का यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। गाइज आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। If you like this video, please like, subscribe and thank you for watching.